नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंतिमा सिंह। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। महिलाओं की आबरू जलती रही, नेता मंत्री ट्वीट पे ट्वीट खेलते रहे। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिनके बारे में बोलना या जिस टॉपिक पे बोलने के लिए कोई भी शब्द है ही नहीं उसे बयां कर सके। निशब्द हो गए हैं। आज पूरे विश्व की, पूरे देश की महिला रो रही है। ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। समाज में हमारे पुरुषों को जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए हमेशा से उनको प्रोत्साहन या फिर हर समय आगे रखा जाता है समाज में, चाहे जिस तरह से भी हो, वही पुरुष जब महिला के आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कोई भी सामने आकर उसका विरोध नहीं करता है। मणिपुर की जो घटना है वह हम सब जानते हैं, जो कि दिल को झकझोर देने वाली है, जो बोलते हुए भी जुबान कांप जाए, जिसे देख करके देश आंख से, शर्म से आंख नीचे कर ले, देश का सर झुक जाए। ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है अपने भारत में। भारत का है ये छोटा सा हिस्सा मणिपुर जल रहा था। 2 महीने से लगातार इस तरह के हिंसा हो रही है, मानो कि मणिपुर नहीं पूरा भारत जल रहा है। मगर यही भारत को जलता हुआ छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल पड़े थे। 2 महीनों के बाद एक वीडियो रिलीज हुआ और उसमें जब वायरल होने के बाद पाया गया तो वीडियो देखने के बाद कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। कोई भी महिला अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में 100 बार सोचने पे मजबूर हो सकती है। वीडियो देखने के बाद मालूम चल रहा है कि पैरों तले जमीन खिसक गई हो। धरती माता, भारत माता, हमारे देश को हिंदुस्तान भारत माता कहा जाता है, उनका भी शर्म से सर जो है कि झुक जाएगा। जिन महिलाओं ने पुरुष को पैदा किया, गर्भ में 9 महीने पाला पोसा, वही पुरुष पैदा होने के बाद बड़े हो जाते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं। जिस तरह से मणिपुर में घटना हुई उसके बाद जब वो वायरल हुआ वीडियो सामने आया तो जितने नेता मंत्री थे सब आपस में ट्विटर के माध्यम से भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता जो भी हैं, वह जो है कि कांग्रेस यादव पार्टी को, उनके कांग्रेस में जिस राज्य में कांग्रेस का राज है उस राज्य को लेकर के तंज कसा जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सीएम हैं, वह जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाली सरकार पर तंज कस रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी के भी हो, मगर बलि का बकरा महिला ही बनती है। आपस में राजनीति खेलो, इतना खेलो कि महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ हो जाए और आपको उसका फर्क ही ना पड़े। ये कैसा खेल और राजनीति है। हमारे देश में राजनीति इस समय चरम सीमा पे हो गई है, जिसका कोई भी आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बखूबा कर सकते हैं। भले ही आप वीडियो के सामने ना कहिए, एक नियम कायदा का उल्लंघन हो सकता है, मगर गाली देने वाले लोग तो बहुत ही गाली दे रहे हैं। ऐसे सरकार, ऐसा नेता अगर ऐसी कुर्सी पे बैठे तो इससे अच्छा भैया सरकार ही ना रहे। क्योंकि जिस तरह के जो है कि क्राइम को अंजाम दिया जाता है और सरकार हाथ पे हाथ बैठी रहती है और जनता लाचार रहती है, अब इसमें क्या कसूर है महिलाओं का, जिन्हें आदमखोर भेड़ियों जैसे नोचा जाता है, जिन्हें दरिंदगी का एक अंतिम पड़ाव कह सकते हैं, उस कगार पे जो है कि ऐसे पुरुष
निकल के सामने आते हैं, जो कि भेड़ियों के तरह नोच खसोट खाने के लिए बेकाबू रहते हैं। इसी तरह का यह वीडियो, और इसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कैसे बहुत से पुरुष हैं और उसमें 2 महिला हैं जो कुकी समुदाय की हैं, उनके साथ इस तरह से दरिंदगी अपनाई जा रही है, मानो कि उनके ऊपर मधुमक्खी जैसे लोग घिर गए हैं। बहुत अपमानित कर देने वाला ऐसा घटना सामने आया है। अब बात करते हैं ट्विटर का खेल को। ट्विटर के खेल की बात शुरू करते हैं। ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट आने लगा है। सबसे पहला आपको जो हम ट्वीट दिखाने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, वह राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का है। उनका ट्वीट आइए पढ़ते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं, अत्यंत दुख की बात है कि मणिपुर में हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही। इससे पूरा देश चिंतित है। भाजपा की लापरवाही की वजह से मणिपुर में अभी तक 142 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मणिपुर को देखकर राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकार को कानून व्यवस्था चलाना क्यों नहीं आता। देखा आपने, अब राजस्थान के लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना क्यों नहीं आता, कानून व्यवस्था बनाने क्यों नहीं आता। इनके राज्य में कितनी सारी ऐसी दरिंदगी जो है कि देखी गई है, घटनाएं देखी गई है। अपने सरकार अपने राज्य को छोड़ के वहां ध्यान दे करके दूसरे सरकार राज्य पे ध्यान दे रहे हैं। यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो है कि प्रवक्ता जो है वह जो है कि कांग्रेस के राज्य में हुआ जो है उन पे जो है कि ऐसे तंज कसे जा रहे हैं। मतलब ये है कि एक पार्टी, एक जो है कि विपक्षी दूसरे विपक्षी पर तंज कस रहा है, निशाना साध रहा है, भला बुरा कह रहा है, और उसमें पीसी जा रही हैं देश की औरतें, महिलाएं। अब आपको दूसरे ट्वीट पर ले जाते हैं, जो कि राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आपको ट्वीट पढ़ाते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि पीएम की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जब मणिपुर में भारत के विचार पर हमला किया जा रहा है तो भारत चुप नहीं रहेगा। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अब ये भी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, मगर इनकी जो सरकार है, जिस राज्य में है, उसके साथ नहीं खड़े हैं। इनका भी वही है। अब आपको ले चलते हैं स्मृति ईरानी की तरफ। वो क्या ट्वीट करती हैं। कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो चलिए उनके ट्वीट पर ध्यान देते हैं। किस तरह का कहती हैं कि हमने राज्य के मंत्री से, उनके सीएम से बात किया है, दोषियों पे कार्रवाई होगी, ऐसे वगैरह वगैरह इस तरह के ट्वीट उन्होंने किया। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उनके पे चलते हैं। क्या ट्वीट करते हैं, जरा उनकी भी ज्ञान पढ़ लेते हैं। क्या कि सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं। मणिपुर चिरहरण का दोषी पुलिस की गिरफ्त में है। इसके चेहरे पर मत जाना, सिर्फ मायूस केवल दिखता है जबकि है नहीं। मणिपुर हरे रंग की टी शर्ट पहने और महिला को पकड़े हुए नजर आ रहे मुख्य अपराधी को उचित पहचान के बाद सुबह एक
अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया है। लो भैया, खुशखबरी मिल गई। सुधांशु त्रिवेदी ने बता दिया कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया मणिपुर का। भाई साहब, आपको सिर्फ एक दो मुख्य आरोपी लगते हैं जो महिला को पकड़ा था? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे सरकार, ऐसे नेता को डूब मरना चाहिए, जो कि इतना बड़ा क्राइम हो जाने के बाद, इतना बड़ा जो है महिलाओं के साथ भ्रष्टाचारियों जैसे, भेड़ियों जैसे टूट पड़ने वाले दरिंदों के साथ इस तरह की बातें की जा रही है कि पकड़ा गया। सिर्फ एक या दो है जैसे लग रहा है। पकड़ा सिर्फ एक ही दो नहीं जाना चाहिए, वहां मौजूद जितने भी आदमी थे, जितने भी पुरुष थे, सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। चाहे फोन से रिकॉर्डिंग करने वाला शख्स हो, या फिर उस भीड़ में जितने पुरुष हो, या फिर जो पकड़ा हुआ पुरुष हो, सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। केवल एक या दो लोग को सजा मिल जाने से क्या, मुख्य आरोपी क्या होता है भैया? वहां जितने लोग थे, जितने भी, सभी उस घटना के गुनहगार हैं। जितने ज्यादा नेता मंत्री नहीं है, उससे कई गुना ये वो जनता, वह पुरुष जो भेड़ियों की तरह दो अकेली लड़कियों के ऊपर टूट पड़ते हैं, गैंगरेप जैसे वारदात को अंजाम देना, नोचना, खसोटना, हाथ लगाना, छेड़खानी करना, परेड कराना, इस तरह के क्राइम घटनाओं में शामिल होना बहुत बड़ा अपराध है। चाहते तो इतने सारे पुरुष मिलकर उस दो आदमी का बहुत कुछ कर सकते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे और उस मोमेंट को एंजॉय करने में लगे थे। इनका यह कहना है कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया, जबकि कार्रवाई उन सभी आदमियों पे होनी चाहिए, लड़कों पे होनी चाहिए जो जो वहां मौजूद थे उस घटना में, उस परेड में, महिलाओं के जो साथ हुआ है, उस दरिंदगी में जो शामिल हुआ है, सभी के साथ जो है कि होना चाहिए। अब इन्हीं का ही एक ट्वीट है दूसरा, उस पर ले चलते हैं आपको। क्या ये कहते हैं? वो अपोजिट अपने विरोधी सरकार पे तंज कस रहे, निशाना साध रहे। तो चलते हैं आपको सुधांशु त्रिवेदी जी के नए ट्वीट पर। लो भैया, ये तो आ गए हैं दूसरे सरकार के ऊपर गजब का जो है कि बात बोल रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी बात। लिख रहे हैं, ये घिनौनी तस्वीर कांग्रेस शासित राजस्थान के थानागाजी की है। यहाँ एक दलित महिला के साथ पति के सामने गैंग रेप हुआ था और वीडियो वायरल कर दिया गया। मणिपुर के वीडियो के बहाने ट्विटर पर कई लोग का जमीर जग चुका है, छाती फूट हाहाकार मचा है। शायद अभिनय सबसे बड़ी कला है, परंतु वहीं राजस्थान में बेशर्म मुस्कान हंसता अपराधी ये जानता था कुछ नहीं होगा, निर्लज्ज होकर नौटंकी कर रहे हैं। इस शर्मसार घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। बड़ा सवाल है कि चुनाव के कारण घटना का खुलासा नहीं कर पुलिस क्या किसी को सियासी फायदा देना चाहती थी? ऐसा नहीं था तो पुलिस कहीं आरोपियों के पक्ष में ही तो नहीं थी? अगर ये कारण नहीं है तो घटना का खुलासा 4 दिन बाद क्यों किया गया था? अब आगे पढ़ते हैं। जब वीडियो वायरल हो गया, क्या पूरा थानागाजी थाना व अलवर एसपी जिम्मेदार नहीं थे? नोट क्या लिखते हैं? राजस्थान के अलवर जिले में पिछले साल 19 साल की दलित महिला से गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को मंगलवार को एसटी केसों के लिए गठित विशेष अदालत ने दोषी
ठहराया। इनमें से 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, तो एक दोषी को 5 साल कैद की सजा दी गई है। अलवर के थाना गाजी इलाके में 26 अप्रैल 2019 को एक दलित महिला से 5 लोगों ने उसके पति के सामने गैंग रेप किया। लो भैया, इन्होंने भी गिना दिया, राजस्थान में गैंग रेप हुआ। चाहे बीजेपी की पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के पार्टी के लोग हों, दोनों नेता एक दूसरे की राज्य सरकार को लेकर के घेर रहे हैं और दोनों नेता दोनों तरफ के एक दूसरे पे ट्विटर पे ट्वीट खेल रहे हैं। मगर इनकी राजनीतिक भरी दुनिया में राजनीति की रोटी सेकते सेकते इनकी राजनीति के जो शिकार हुए हैं वो महिला और बच्चे। इनका तो जो है कि ट्विटर पे ट्विटर खेल चलता रहेगा। इन्हें ना किसी से मतलब है, ना किसी से लेना देना। इनको तो बस अपनी कुर्सी संभालनी है और जेब में पैसा लेके चलना है। तो इसी तरह के वाहियात घटनाओं को अंजाम देने के बाद हमारे देश की सरकार इस तरह से मौन धारण किए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ कुछ ही सेकेंड बोल पाए, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तत्काल प्रभाव से वहां के मणिपुर के सीएम को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है ये उनके सिवाय भला कौन जान सकता है, क्योंकि मन को मोहने वाला भाषण दे सकते हैं तो सिर्फ वही दे सकते हैं। सोच रहे होंगे भैया कुछ भाषण ऐसा तैयार किया जाए ताकि जनता फिर कन्वर्ट हो जाए, मगर जनता तो अब चालाक समझदार ज्ञानी हो गई है। अब आपका इस तरह का चाल चरित्र जो सब देख गया है, उसके बाद तो ऐसा लगता नहीं 2024 में आपकी नैया पार होगी या फिर डूब जाएगी। खैर, इनका तो ट्विटर पे ट्विटर खेल चलता रहेगा और हमारा आपसे जो है रिश्ता वो बना रहेगा। ऐसे ही तमाम सारी खबरों आप तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे, सच्ची और सटीक चीजें आप तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे और निस्वार्थ पत्रकारिता भी करते रहेंगे ताकि किसी भी गलत और गुनहगार के साथ जो कर रहा है उसे सजा मिल सके। तो आप सब भी एक मुहिम छेड़िए और रोड पे आइए, महिला हो करके महिलाओं का साथ दीजिए। शर्म आती है स्मृति ईरानी के ऊपर, जो कि एक समय था निर्भया कांड पे उन्होंने ऐसा भावुक कर देने वाला भाषण दिया था कि छोटे बच्चों का जो रेप करे उसे फांसी दे दो। आज वही स्मृति ईरानी महिला के रूप में फिर से एक ट्वीट करती हैं और शर्मसार कर देने वाला कि कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, ऑन द स्पॉट करनी चाहिए। मगर फिर क्या किया जा सकता है, जनता लाचार है। 2024 में जनता आईना जरूर दिखाएगी, इतना तो तय हो गया है। मणिपुर में सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरा देश जल रहा है, पूरा भारत जल रहा है। सारी महिलाओं के आबरू के ऊपर यह सवाल उठा है, आखिर कब तक ऐसे आग में जलती रहेंगी महिलाएं? आखिर कब तक ऐसे राजनीतिक पार्टियों के शिकार होती रहेंगी महिलाएं? और खासकर उस राजनीतिक पार्टी के कि जिस राजनीतिक पार्टी में बहुत अनेकों संख्या में महिला खुद जो है कि नेता मंत्री हैं, फिर भी इस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहिए या मुखिया कहिए, वह मौन धारण किए हुए हैं। आखिर कब एक्शन लेते हैं यह तो वही समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज ऐसी घटना दोबारा ना हो। महिला हमेशा जागरूक हो और आवाज उठाइए कि ऐसा फिर दोबारा किसी के साथ ना हो।